लल। भाइयों और बहनों, हेडफोन का इस्तेमाल करना, शांति से सुनना या स्पीकर पर डालना, ध्यान लगा के सुनना। कबीरदास जी की वाणी एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसमें जीवन की हर सच्चाई को सरल भाषा में समझाया गया है। उनकी पंक्तियां केवल काव्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस श्रृंखला के पहले 3 भागों में हमने क्रमशः ये जाना कि पहले भाग में मांगना हमें भिखारी बनाता है और समर्पण ही सच्ची प्रार्थना है। दूसरे भाग में होनी को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। तीसरे भाग में ईश्वर बाहर नहीं भीतर है और प्रेम ही सच्ची बाजी है। अब चौथे भाग में हम चर्चा करेंगे मृत्यु का रहस्य, भय का मूल कारण और समर्पण की अंतिम मंजिल। कबीर का संदेश है कि मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करो। 1, मृत्यु सबसे बड़ा भय। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनगिनत भय लेकर जीता है। बचपन में अंधेरे का भय, युवावस्था में असफलता का भय, वृद्धावस्था में बीमारी और अकेलेपन का भय। लेकिन इन सब भय से बड़ा भय है मृत्यु का भय। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सभी मृत्यु से बचना चाहते। पर कबीर कहते हैं जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। सूर्यास्त का अर्थ यह नहीं कि सूरज नष्ट हो गया, बल्कि वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। उसी प्रकार मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है, केवल रूपांतरण है। 2, मृत्यु को मित्र मानना। कबीर मृत्यु को शत्रु नहीं मानते। उनकी दृष्टि में मृत्यु एक मित्र है जो हमें परमात्मा से मिलाने आती है। वे कहते हैं मरे तो जग डरे, मैं डरूं मरने से। ऐसी मरनी दीजिए, सबे हर्षे मेरे से। साधारण लोग मृत्यु का नाम सुनकर कांपते हैं, पर संत मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह प्रियतम से मिलन का क्षण होता है। 3, भय का कारण। मृत्यु का भय क्यों जन्मता है? कबीर कहते हैं इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, हम होनी को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि मृत्यु को रोका जा सकता है, यही भ्रांति हमें डराती है। दूसरा कारण, हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। यह अहंकार हमें भयभीत करता है। भय वहीं तक है जहां तक मैं है। जैसे ही अहंकार मिटता है, भय भी मिट जाता है। 4, समर्पण की अंतिम मंजिल। समर्पण का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना, हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर अपनाना। जब मनुष्य पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। उसे विश्वास हो जाता है कि आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होगा पर आत्मा केवल रूप बदलेगी। पानी कभी नष्ट नहीं होता, वह भाप या बर्फ में बदल जाता है। वैसे ही आत्मा भी केवल रूप बदलती है, मिटती नहीं। 5, संत और मृत्यु की कथा। एक संत को जब ज्ञात हुआ कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, आज मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है, तुम सब गाओ, नाचो और प्रसन्न रहो। शिष्य चकित होकर बोले, गुरुदेव, मृत्यु का समय है और आप उत्सव की बात कर रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, जिस तरह दुल्हन अपने प्रिय से मिलने के दिन सजती है, वैसे ही मैं आज मृत्यु से मिल रहा हूं। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, वह मुझे मेरे परम प्रिय से मिलाने आई है। ये कथा बताती है कि सच्चा समर्पण मृत्यु को भी उत्सव बना देता है। 6, जीवन और मृत्यु 2 पहिए। कबीरदास कहते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है, ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिना जीवन के मृत्यु नहीं और बिना मृत्यु के नया जीवन नहीं।
जन्म और मृत्यु मिलकर ही अस्तित्व का चक्र पूरा करते हैं। जैसे दिन और रात समय का चक्र बनाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु मिलकर जीवन का संपूर्ण सत्य प्रकट करते हैं। 7, ध्यान भय का समाधान। कबीर ध्यान को भय मिटाने का उपाय मानते हैं। ध्यान से मनुष्य ये अनुभव करता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा शाश्वत है। ये अनुभव केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता। ये अनुभव तब होता है जब हम ध्यान में भीतर उतरते हैं। जब ये अनुभव भीतर उतरता है तब मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाता है। 8, मृत्यु को जीवन में स्वीकार करना। मृत्यु को केवल दर्शन या सिद्धांत की तरह मत मानो, इसे अपने जीवन में अपनाओ। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। हर रिश्ते को पूरे प्रेम से निभाओ। हर काम को संपूर्णता से करो। जब हम मृत्यु को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तब हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम व्यर्थ की चिंताओं में समय नष्ट नहीं करते। हम हर क्षण को पूरे मन से जीते। 9, मृत्यु का उत्सव कबीर की दृष्टि। कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब हम जन्म लेते हैं, संसार हंसता है और हम रोते हैं। लेकिन हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए हम हंसते हुए जाएं और संसार हमें याद करके रोए। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य ऐसा जीना है कि मृत्यु भी उत्सव बन जाए। 10, निष्कर्ष। इस चौथे भाग में हमने समझा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है क्योंकि यह निश्चित है। मृत्यु को शत्रु नहीं मित्र मानना चाहिए। भय वहीं तक है जहां तक अहंकार है। समर्पण की अंतिम मंजिल है मृत्यु को भी उत्सव मानना। ध्यान से यह अनुभव होता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु को जीवन का हिस्सा मान लेने पर जीवन और गहरा और सार्थक हो जाता है। भाइयों और बहनों, कबीर का संदेश है, जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करो। मृत्यु से मत डरो, उसे मित्र मानो, समर्पण करो, क्योंकि समर्पण ही मुक्ति है। जब यह भाव भीतर उतर जाएगा, तब मृत्यु भी आनंद और शांति का द्वार बन जाएगी। तब मनुष्य मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हुए कह सकेगा, कहें कबीर मैं हूं वाही को, होनी होए सो होए।